नमस्कार, आप लाइव बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। हम बात करेंगे पटना के बारे में, हम बात करेंगे पाटलिपुत्र के बारे में, हम बात करेंगे अजीमाबाद के बारे में। जी हाँ, पटना शहर जिसका पुराना नाम कभी अजीमाबाद था तो कभी पाटलिपुत्र था। अगर इसकी पुरानी आबादी देखनी है तो आप पश्चिम दरवाज़ा से आगे बढ़ जाइए, पटना सिटी की तरफ बढ़ जाइए और इसकी असल आबादी देखिए। यहाँ पर सभी मकान जो है वो पुराने तरीके से बने हुए हैं। इतने ही नहीं, यहाँ के सड़क का जो निर्माण है, गलियाँ जो हैं काफ़ी संकीर्ण है, छोटी छोटी गलियाँ हैं और पुराने पुराने मकान आपको दिख जाएंगे। तो हम हकीकत ये है कि पटना सिटी में पटना की असल आबादी बसती है। आज भी पटना सिटी में विकास कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि संकीर्ण गलियां होती हैं, आबादी तो काफ़ी ज़्यादा होती है। हम नगर निगम चुनाव को लेकर के हर वार्ड में जा रहे हैं, वार्ड पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं। जाते जाते हमारा जो पड़ाव है वो पटना के आखिरी वार्ड तक पहुंच चुके हैं। वार्ड नंबर 72 पटना का आखिरी वार्ड है और इसके बाद जो है पटना नगर निगम का जो दायरा है वो ख़त्म हो जाता है। हम वार्ड नंबर 71 में हैं। 72 से थोड़ा पहले वार्ड नंबर 71 में यहाँ के वार्ड पार्षद रेणु देवी हैं और पुराने वार्ड पार्षद जो खुद रह चुके हैं शेखर जी हैं। हम दोनों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि 5 साल इनको जो जनता ने दिया है ये 5 साल कैसा रहा। रेणु जी, शेखर जी, आप दोनों का स्वागत है। रेणु जी, 5 साल जनता ने आपको दिया जी, 4.5 साल का मवेश हो चुका है, ये 4.5 साल कैसा रहा आपके लिए? हम लोगों के लिए तो सर बहुत अच्छा रहा और जैसा कि जनता का प्यार भी मिला हमें। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमसे कहीं अलग हैं। हम तो चाहते हैं कि सब एक ही हैं, एक परिवार की तरह हैं और आगे भी रहेंगे। उम्मीद है कि आगे भी ठीक ठाक करें। काम तो खैर बहुत किए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। अब आगे अब जनता मौका देगी जी, तब। आगे जनता मौका देगी तो और काम करने का अवसर काम की प्राप्त नज़र होगा। से अगर देखा जाए रेणु जी, तो काम की नज़र से कैसा रहा ये 4.5 साल? कितना कुछ काम किया आपने, कहाँ कुछ छूट गया? काम तो सर ऐसे तो बहुत हुआ है। हर जगह गली है, नाली है, पानी है, जितना भी काम हुआ है बहुत अच्छे तरह से हुआ है। कार्ड हो या वृद्धा पेंशन हो या राशन कार्ड हो, सब चीज़ भरपूर हुआ है। अब आगे भी और मौका देंगे तो आगे जो छूटा हुआ है वो काम होगा, जरूर जो होगा। आज से 4.5 साल पहले जनता ने जो उम्मीद जताई थी आपसे, उस पर खरी उतरी है जी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर कहीं कमी नहीं किए हैं। हम लोग हर जगह खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, उम्मीद करते हैं। शेखर जी हमारे साथ हैं, आप भी इस क्षेत्र के वार्ड पार्षद रह चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ की मूल समस्या क्या रही तब से लेकर के अब तक? देखिए, जब हम लोग पार्षद बने पहली बार, जब हम 2011 में चुन के आए थे, तो उस समय यहाँ कच्ची गली बहुत थी, पक्कीकरण बहुत कम हुआ था, पेयजल की बहुत घोर समस्या थी। केवल एक बोरिंग था जिसके बल पे पूरे इलाके को पानी मिलना था, लेकिन इलाके की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। पानी का समस्या तो गंभीर था ही, लेकिन उसके बाद से लगातार नगर निगम ने भी इस पर ध्यान दिया, मैंने भी बढ़ चढ़ कर काम किया। जगह जगह समरसेबुल का काम शुरू हुआ। समरसेबुल लगाकर जहाँ ज़्यादा ज़रूरी था उन सब जगहों को पेयजल आपूर्ति का व्यवस्था कराया। उसको देखते हुए जब हाई यील्ड बोरिंग का बात आया तो आज के डेट में मेरे वार्ड में 3 हाई यील्ड बोरिंग हो गए हैं। एक पुराना बोरिंग जो जर्जर हो गया था उसकी जगह नया बोरिंग कराया। उसके अलावा एक नूरुद्दीनगंज में नया बोरिंग कराया है, उसका पाइपलाइन एक्सटेंशन का काम चल रहा है। और एक चाईटोला है, वहाँ पे नया बोरिंग कराया था, जिसके कारण वहाँ के इलाके में काफ़ी सुविधा हो गई लोगों को। इसके अलावा 16-17 में वार्ड सभा करके कच्ची गली नली का जब योजना आया तो आज के डेट में मेरे हिसाब से शायद ही कहीं कोई कच्ची गली नली बच गई हो आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में। अब ऐसे तो नया नया इलाका डेवलप होते रहता है, गली बढ़ते रहता है, लेकिन अब पहले के जो थे गली उसमें से अब मेरे ख्याल से कोई बचा नहीं रह गया है। साल 2011 से पहले? नहीं, जो गली पहले से कायम है, हाँ, अच्छा। वो कच्ची गली नली थी, उसका मैक्सिमम 99% का पक्कीकरण हो गया है। कुछ मेरे द्वारा हुआ, कुछ यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी कराया है।
तो कच्ची नली गली योजना जो आई तो उसके कारण हमको मौका मिला और सारी गलियों का पक्कीकरण मैंने करा दिया। पेयजल आपूर्ति, नली गली हो गई, पेयजल आपूर्ति हो गया। राशन कार्ड का मामला आया तो राशन कार्ड करीब करीब मेरे यहाँ करीब 6000 राशन कार्ड बना हुआ है। कितने वोटर हैं? वोटर मेरे यहाँ करीब करीब 14000 हैं, जिसमें से 6000 राशन कार्ड बना हुआ है। और वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन भी लगभग 2500 बना हुआ है। अब तो हम लोगों को खोजना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि आपका एज पूरा हुआ है कि नहीं। अगर एज पूरा हो गया है तो हम लोग उसको भी कहते हैं कि भाई आप भी फॉर्म भरिए, आपका भी भरवाएंगे। तो इस तरह से न पेंशन में कोई बचा मिलता है आदमी, लेकिन राशन कार्ड में आज भी लोग बचे हुए हैं, जिसे पूरा किया जाए, जिसे पूरा करने का प्रयास हम लोग कर भी रहे हैं। जैसे पिछली बार कोरोना काल में जो राशन कार्ड का फॉर्म भराया तो उसमें परिवार के 7 आदमी का फोटो लगा हुआ है, लेकिन 2 ही आदमी का नाम है। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा पता नहीं, पिछली बार, हाँ आम शिकायत है ये, मेरे यहाँ की शिकायत नहीं है, ये सभी वार्ड की शिकायत है। पिछली बार जो भी राशन कार्ड बना है, किसी का 2 यूनिट, किसी का 1 यूनिट, किसी का 3 यूनिट, इससे ज़्यादा का राशन कार्ड किसी का नहीं बना। और जबकि फ़ोटो सब में लगा हुआ है, 5 यूनिट 7 यूनिट का सबका फ़ोटो लगा हुआ है। तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्म भरवा करके भेजे हैं कि समाधान का प्रयास कर रहे हैं जो छूटे हुए हैं। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है जी, इसमें इसको लेकर के आपकी रणनीति क्या है? क्या आपका काम बोलेगा, जनता का प्यार रहेगा? देखिए, हम लोग को भरोसा काम पे है, काम के बल पे ही हम लोग चुनाव जीतते हैं, आज तक जीतते आ रहे हैं। तीसरा टर्म अभी हम लोगों का चल रहा है। तो अगर काम नहीं करते होते तो पब्लिक कब का हमको लात मार के भगा देती, दोबारा तो मौका देता नहीं। चौथे टर्म की तैयारी है? चौथे टर्म की तैयारी है और भरोसा जनता पे है, जनता पे है और अपने काम पे है। हम समझते हैं कि जनता को जितनी सहजता से और सुलभता से हम उपलब्ध हो जाते हैं, शायद कोई और नहीं होगा। क्षेत्र का भ्रमण भी करते हैं? क्षेत्र तो खैर हम क्षेत्र में घूमते ही रहते हैं, हम लोग को कोई बाहर से या कोई व्यापार तो है नहीं। खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी का काम भाई लोग देखते हैं और हम केवल राजनीति के हिसाब से और लगातार क्षेत्र में ही रहते हैं। क्षेत्र से हम कभी आउट नहीं होते हैं। मेरा कार्यालय सुबह 8 से 2 365 दिन में शायद 360 दिन जरूर खुलता है। होली के दिन एक दिन बंद होता है, हाँ शायद पर्व त्यौहार में भी हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, ऑफिस में है, जो आए उनका समाधान हुआ, उनका समाधान करने का प्रयास किया। 100% तो हम भी नहीं कह सकते हैं कि हम समाधान कर ही देंगे, लेकिन प्रयास मेरा रहता है कि 100% कोशिश होती है। हाँ, पूरी कोशिश मेरी रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समाधान हो सके, जनता संतुष्ट होके जाए। अभी जैसे मतदाता सूची में नाम जुड़ने का बात हुआ, हम लोगों ने अपने यहाँ लड़के को बिठा करके ऑनलाइन कराना शुरू कर दिया, ताकि ऑफलाइन में बहुत रिस्पांस नहीं लेते हैं BLO। सीधे ऑनलाइन करा करके सबको करीब करीब 400 लोगों का नाम जुड़वाया है अभी भी मैंने। अभी भी काम चल ही रहा है, मतदाता सूची वगैरह का काम चल रहा है, आधार कार्ड का काम लगातार निरंतर चलता रहता है। रोज कुछ न कुछ लोग आते जाते रहते हैं। जन समस्या से जुड़ी जो भी सब काम है वो सब आप? हाँ, जन समस्या लगातार 12 महीना हम उसी में लगे रहते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि हाँ कभी कोई छुट्टी है, ये है वो है, कुछ नहीं। रात को 9 बजे भी मेरे यहाँ लोग आते हैं तो उनका काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ऑफिस जाता है रात 9 बजे, घर पे लोग आते हैं। घर पर लोग आ जाते हैं, मतलब यहाँ तक परमिशन है कि घर पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जनता से हैं तो जनता जब चाहे तब आ जाए, कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं, क्या भेदभाव होगा, सब बराबर, सब बराबर है। नहीं, आमतौर पर देखने को यह मिलता है कि भाई तुम हमारे वोटर नहीं हो। नहीं, आखिर वोटर तो वो मेरे हैं, वार्ड 71 के वोटर हो गए। वार्ड 71 के अगर हम पार्षद हैं तो वो सारे वोटर मेरे हैं। हमको वोट नहीं दिए? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। वोट देना उनका काम है, काम करना मेरा काम है। हो सकता है कि पिछली बार न दिया हो
काम करेंगे तो हो सकता है आगे बार हमको दे। इसी उम्मीद के साथ ये भेदभाव कभी मैंने नहीं रखा। यहाँ तक कि जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा या जो मेरे खिलाफ लड़े, उनके माता पिता का ही वृद्धा पेंशन मैंने बनवाया, उनके परिवार के लोगों का ही वृद्धा पेंशन मैंने बनवाया और खोज खोज के बनवाया। राशन कार्ड भी मैंने उनका बनवाया जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं रखते। बिना भेदभाव के अपना हाँ। चलिए शेखर जी, यही चीज़ें आपको आगे लेकर के जाए, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है। चुनाव में जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से वार्ड नंबर 71 के ये वार्ड पार्षद हैं शेखर जी, पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं, इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इनका भरोसा जनता है, इनका भरोसा विश्वास है। उम्मीद करते हैं कि इनका जो विश्वास है वो कायम रहे।